आपको मैं कहूँ, हमारे देश की स्थिति अभी ऐसी बनी है कि मैं सच कहता हूँ, आप अगर एक बिल्ली ले जाओ और कोर्ट में रख दो और बोलो इसके साथ मैं 10 करोड़ रुपए देता, उसको कुत्ता साबित करना है, तो हमारे देश की सरकार, न्यायपालिका इसको कुत्ता साबित करेगी। प्रकृति ने कैसी लीला किया उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस बात को सभी दर्शकों को और सभी साधक भक्तों को देखना पड़ेगा कि प्रकृति ने जिस जयललिता ने उनको फंसाया था, जयेंद्र सरस्वती को, उसी जयललिता की जो असिस्टेंट थी और जयललिता को जहर देकर मारी। उस लड़की की कॉल डिटेल्स में 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का पूरा रिकॉर्ड गायब है। ये भी प्रमाण कोर्ट में दिए गए और वो ये प्रमाण आपकी इस पुस्तक में छापे गए, ताकि हर भारतवासी को पता चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे बापूजी ने बार बार कहा है कि मैं अपने साधकों से दक्षिणा नहीं मांगता हूं, लेकिन मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। मेरे आश्रमों पर षड्यंत्र चलेगा, हमारे सनातन धर्म पे षड्यंत्र चलेगा, आप लोग रोज 11 प्राणायाम करो, यही मेरे लिए दक्षिणा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि साधक प्राणायाम कर रहे, क्योंकि 2 लव कुश अगर अपने माँ सीता की जानते भी नहीं थे, हमारी माँ सीता ये और ये राम जी और ये अपने माता पिता नहीं जानते थे, तो भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। इसी प्रकार अगर हमने साधकों का कर्तव्य है कि ये जो पुस्तक है इसको जन जन तक पहुंचाना होगा, हर वकील तक, हर जज तक, हर कलेक्टर तक, हर पुलिस ऑफिसर तक, बुद्धिजीवियों तक, सब तक ये पुस्तक पहुंचाना साधकों का कर्तव्य है। क्योंकि देखिए, उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय और सबसे बड़ा बोगस केस है और आशाराम बापूजी को निर्दोष बरी करना ही होगा। इन्होंने ये भी कहा कि सरकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा है बापूजी के केस में, झूठे केस। आज उनको जो फंड मिलता है, सारे विदेशी जो फंड आते वहीं से आते। बापूजी को जेल में रखने के लिए भी विदेशी फंड आ रहा था, 100 करोड़ रुपया उनको हमेशा हर महीने या साल में दिया जा रहा था कि भाई इतने लीजिए और बापूजी को आप अंदर रखिए। ये सारी बातें इन्होंने हाथ मिला लिया। लेकिन योगी जी की जो बात आपने कहा, वो योगी जी एक निर्भीक वो संत है, वो संत उनकी पृष्ठभूमि है, संत है। संत किसी संत के ऊपर अन्याय नहीं करता और संत सिर्फ समाज के लिए होता है। बापूजी को अंदर क्यों डाला गया? बापूजी क्योंकि क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने सीधे सीधे जो ईसाई मिशनरियां थे उनके साथ हाथ मिला लिया, ठीक है ना, क्योंकि बापूजी ने ही धर्मांतर के खिलाफ पूरे भारत में आवाज उठाई। एक्ट बनते ही कुछ ही समय के बाद ये केस बनी है और आप इस केस को देखेंगे तो आश्चर्य होगा। जिस लड़की ने बापूजी पर रेप का केस बनाया है, उसकी बहन ने नारायण साईं पर केस बनाया है, और जिस लड़की ने रेप केस बनाया उसके बाद भी उसकी बहन आश्रम में रहती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी आप सबों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप सब हिट होंगे, फिट होंगे। लेकिन आज मैं फिर से एक नया जोशीला मुद्दा को लेकर आप सबके बीच आ गया हूं। एक ऐसा षड्यंत्र और अन्याय जिसे खुली आंख दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देख रहा है, सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी। हाँ, इस टॉपिक को जो मैंने आपको बताया सुनकर आपको कुछ अलग लगा होगा, लेकिन ये अलग नहीं है, बिल्कुल ये सत्य है। ये जो सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी जो टॉपिक है, ये संत श्री आसाराम बापूजी के केस से जुड़ा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर हमारे बीच 2 खास मेहमान हैं, उन 2 खास मेहमानों से बातचीत करूंगा। अभिनंदन। तो आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी, ये बापूजी से रिलेटेड ये बुक को बनाया गया है। इसमें ऐसा क्या खास है जो लोग देखते ही बापू के केस की सच्चाई के बारे में अच्छी तरह समझ पाएंगे कि बापूजी निर्दोष है? बताइए अजीत जी। देखिए, ये जो किताब आपने बताई, सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी, ये किताब कुछ लोगों ने पब्लिश की है, कुछ सनातनियों ने की है, क्योंकि बापूजी के ऊपर जो केस बनी है उस केस में जो भी झूठ है वो सब इस पुस्तक के माध्यम से समाज तक पहुंचाया गया है। और हर साधक, हर शिष्य का, हर सनातनी का कर्तव्य है कि इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मीडिया ने जो दिखाया है इसके बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। तो मीडिया की आंखों से लोगों ने देखा है, लोगों का मैं दोष नहीं मानता, क्योंकि लोग संतों को नहीं जानते तो सच मान लेते। लेकिन अगर ये पुस्तक पढ़ ले तो लोग मान लेंगे कि आशाराम जी बापू पर एकदम षड्यंत्र किया गया, क्योंकि इस पुस्तक में वो सारे प्रमाण है जो प्रमाण कोर्ट में दिए गए। अजीत जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने भी इस बुक को थोड़ा सा स्टडी किया है। मुझे खुद को एज ए पत्रकार मुझे एहसास हो रहा है कि मीडिया ने जो काम किया है ना, बहुत बड़ा रहस्य को छुपाया है। तो बापूजी को केस में इतना बड़ा रहस्य को मीडिया जब छुपा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े मुद्दों को भी मीडिया छुपाती है। बिल्कुल छुपाया जाता है मीडिया। मैंने आपके एक कार्यक्रम में पहले भी कह चुका हूं कि मीडिया न्यूज दिखाती नहीं, न्यूज बनाती है।
और उनको जो उचित लगता है उस ढंग से उसको बना के देते हैं। तो बापूजी पर षड्यंत्र इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र मीडिया खुला मिलीभगत मीडिया की है। तो दोस्तों, मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ना, शायद आप लोग को लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे अटपटा जैसा बातें कर रहा है, लेकिन देखो मैं प्रूफ के साथ आया हूँ, मैं पूरे लीगल प्रूफ के साथ आप सबके सामने में आया हूँ। आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारत के पूर्व कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री है। इन्होंने इस केस के बारे में क्या कहा, 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी बात सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया, फिर भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय और सबसे बड़ा बोगस केस है और आशाराम बापूजी को निर्दोष बरी करना ही होगा। इन्होंने ये भी कहा कि सरकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा है बापूजी के केस में, झूठे केस। फिर मैटर पे आता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी भी बोलते हैं बोगस केस में बापूजी जेल में। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, ये जो किताब बनी है, इस किताब में जो बड़े बड़े वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सबने अपने बयान बाबूजी के समर्थन में दिए। अब उसमें जैसे देखिए आपके जैसे अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ जितना काम आसाराम जी ने किया है, किसी संत महात्मा ने नहीं किया। हमें तकलीफ है कि आज वे कह रहे हैं कि हमको आयुर्वेदिक इलाज कराना और उनको आयुर्वेदिक इलाज कराने की सुविधा नहीं मिल रही। इस देश में कसाब को बिरयानी मिलती है, अपने पसंद का डॉक्टर मिलता है, और आसाराम जी बाबू को अपनी पसंद का इलाज भी कराने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आज न कोर्ट इस पे ध्यान दे रही है, न सरकार ध्यान दे रही है। तो ये कितना बड़ा अन्याय है, 21वीं सदी का ये बहुत बड़ा अन्याय है कि आज सारे वकील खड़े हो गए, सारे संत समाज के लोग खड़े हो गए, बड़े बड़े अधिकारी खड़े हो गए, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर ली है, कान बंद कर ली, जैसे लगता है उन्हें कुछ सुनना ही नहीं, धृतराष्ट्र बन के। अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था कि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जो बड़े बड़े केस को उन्होंने लड़ा है, ये वाराणसी वाला जो केस है, ये मंदिर वाला जो मैटर है, वैसे केस को हैंडल कर रहे हैं। और उन्होंने भी कहा कि बापूजी आने वाला समय बताएगा, बापूजी निर्दोष है। जब एक वकील इतनी बड़ी बात कह सकता है, तो क्या शासन जो है या जो हमारा जो जजमेंट जो देते हैं जज महोदय, क्या कान में रुई डाल के बैठे हुए होते क्या? देखिए, हम भारतवासियों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बड़ी बोगस केस में चिल्ला चिल्ला कर सबूत कह रहे हैं कि बापूजी निर्दोष है। बापूजी जब वो लड़की बताती है कि 15 अगस्त के दिन 10:30 से 11:30 और 12:30 के बीच में बापूजी ने मेरे साथ ये गलत कार्य किया, उस समय उस लड़की के कॉल डिटेल्स देखे जाएगा तो फोन पे बिजी थी, और उस समय बापूजी एक छोटे से कार्यक्रम में बैठे हुए थे जहाँ 50-60 लोग बैठे थे। वो सबूत भी कोर्ट में दिए गए हैं जो मैं कह रहा हूँ। और लड़की की कॉल डिटेल्स में 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का पूरा रिकॉर्ड गायब है। ये भी प्रमाण कोर्ट में दिए गए और वो ये प्रमाण आपकी इस पुस्तक में छापे गए ताकि हर भारतवासी को पता चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, आपको मैं कहूँ, हमारे देश की स्थिति अभी ऐसी बनी है कि मैं सच कहता हूं, आप अगर एक बिल्ली ले जाओ और कोर्ट में रख दो और बोलो इसके साथ मैं 10 करोड़ रुपए देता, उसको कुत्ता साबित करना है, तो हमारे देश की सरकार, न्यायपालिका इसको कुत्ता साबित करेगी। आप कह नहीं सकोगे इसको बिल्ली को। बहुत ही अहम सवाल है, इसलिए मैं इसको बार बार जिक्र करता हूँ। हमारे जो है विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी, उन्होंने भी बापूजी के बारे में बताया, केस के बारे में बताया कि वो बोगस केस है। और मैं आपको बता दूं, वरिष्ठ भारतीय पत्रकार, सिर्फ वकील ही नहीं, वरिष्ठ भारतीय पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी बोला है। मतलब बहुत ऐसे ऐसे महान हस्ती है जो इस केस को स्टडी करके बताया कि ये केस पूरी तरह बोगस है। फिर भी सरकार अगर नहीं सुन रही है तो सरकार किसके इशारे पर चलती? देखिए, कुलश्रेष्ठ जी ने ये बताया कि बापू आशाराम बापू एक संत है और उनके जेल में रखने से ना कोई गुंडागर्दी होगी, ना कोई अत्याचार होगा, ना कुछ होगा। सीधे साधे भक्त शांत बैठेंगे। अगर उनके जगह में किसी मौलवी को वगैरह किसी को गिरफ्तार किया होता तो देश के सिस्टम को, हमारे न्याय तंत्र को पता चलता कि क्या होता है। एक निर्दोष संत और उनके सहिष्णु भक्तों का फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए ना जी, आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र बापूजी के साथ किया गया, इसके पीछे का रहस्य क्या हो सकता है? क्या बापूजी के 56 साल को सेवा कार्य, ये कहीं ना कहीं जो मिशनरी कंपनियां थी, मिशनरी जो धर्मांतरण करने वाले लोग थे,
कहीं ना कहीं उनको ये चीजें रास नहीं आई और वो हमारे जो लोकतंत्र है, हमारे जो शासक है, उनके साथ मिलकर इस तरह का षड्यंत्र क्या प्लान किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बापूजी धर्मांतरण को रोकते थे, बापूजी आदिवासी क्षेत्र में जाके भंडारे करते थे, तो बापूजी ने बहुत धर्मांतरण होता था उसको रोक लगाई। बापूजी ने स्कूलों में जो पढ़ाई सिखाई जाती है उसकी पोल खोली, बापूजी ने सारे विदेशी कंपनियों की पोल खोली। ये सारी चीजों से क्या हो गया, बापूजी सबको शत्रु लगने लगे और जो भी ये है तो इन्होंने अपना एक संगठन बनाकर बापूजी को प्लान करके बापूजी को फंसाने के लिए बहुत पहले से प्रयास चल रहा था। पास्को एक्ट बनते ही कुछ ही समय के बाद ये केस बनी है और आप इस केस को देखेंगे तो आश्चर्य होगा। जिस लड़की ने बापूजी पर रेप का केस बनाया है उसकी बहन ने नारायण साई पर केस बनाया है, और जिस लड़की ने रेप केस बनाया उसके बाद भी उसकी बहन आश्रम में रहती थी, आती थी, उसके बाद भी लोग आश्रम में आते थे। दोनों लड़कियों ने शादी की, शादी के बाद भी पति को लेकर आश्रम में आते थे। आप सोचिए अगर एक लड़की पे रेप हुआ हो तो क्या वो अपनी बहन को आश्रम में जाने के लिए भेजेगी? क्या उसका परिवार आश्रम में भेजेगा? क्या शादी के बाद आशीर्वाद लेने आएंगे? क्या शादी के बाद पति को लेकर आश्रम में आएंगे? इतने सारे सबूत है, इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे साथ सनातनियों का गला घोटा जा रहा है। अच्छा, एक बहुत दुर्भाग्य की बात है, मैं एक पेज पे और मैंने पलट के देखा और देखा कि न्याय का दोहरा मापदंड। कुछ ऐसे राजनेता, कुछ देश के चमचे हैं जो समाज को गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर भी पॉस्को एक्ट न जाने कई गहरा अहम धारा लगा हुआ है, लेकिन वो जेल के बाहर है। और बापू जैसे संत जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं वो जेल के अंदर है। कि केरल के बिशप फ्रैंको मुक्कल, हाँ, इनके ऊपर भी आरोप है, आज जेल से बाहर है। दीपक चौरसिया, पॉस्को एक्ट उन पे भी लगा हुआ है, जिस पॉस्को एक्ट के तहत बापूजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। देखिए दीपक चौरसिया पे पॉस्को एक्ट लगा हुआ है, लेकिन आपको हमको पता भी नहीं, आप इस पुस्तक में पढ़ रहे हो, किसी मीडिया ने आपको दिखाया? इसके साथ साथ 7 ऐसे एंकर है जिनके ऊपर एक्ट लगा हुआ है, जिनके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन मीडिया ये छुपा देती है। अभी देखिए जो केरल के बिशप फ्रांसिस्को हैं, हाँ, तो इन्होंने जो 13 बार उनके साथ वो किया है, रेप किया है, हाँ, ठीक है ना। और तो अब इनको क्या है, गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार किया गया, उनको दूसरे दिन थोड़े दिन में छोड़ दिया गया, और वही पॉक्सो एक्ट का कानून लगा था इनके ऊपर। देखिए कैसा है ना, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अमित शाह जी उनके साथ जो मिलकर एक काम कर रहे हैं अन्याय का, तो ये इन्होंने क्या किया, जान गए कि अगर हम केरल के इस बिशप ये जो फादर हैं जो भी हैं, इनको अगर हम अंदर डाल देंगे, उनके ऊपर भी आरोप लगा देंगे, तो अभी तो सिर्फ आसाराम जी बापूजी के शिष्य हम पर नाराज है चारों तरफ से, ठीक है ना। पता चला कि जितनी ईसाई मिशनरियां हैं, क्योंकि ईसाई मिशनरियों के ही तहत ये सब काम कर रहे हैं, बापूजी को अंदर क्यों डाला गया? बापूजी क्योंकि क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने सीधे सीधे जो ईसाई मिशनरियां थे उनके साथ हाथ मिला लिया, ठीक है ना। क्योंकि बापूजी ने ही धर्मांतर के खिलाफ पूरे भारत में आवाज उठाया था, और किसी भी संत महात्मा ने इतनी ऊंचाई से आवाज नहीं उठाई, इतनी मतलब निर्भयता से आवाज नहीं उठाई। नहीं, अब मोदी जी बीजेपी की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी अभी योगी जी का मैंने सुना था, देखा था, वीडियो देखा था, उसमें यूपी में ऐसे कानून बनाया जा रहा है धर्मांतरण को लेकर। धर्मांतरण कोई कर नहीं सकता, अब जो धर्मांतरण करेगा उसको फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। तो उसी बीजेपी से तो योगी जी भी बिलोंग करते हैं, जो राष्ट्र की देश हित की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? आज देखे कि आज उनको जो फंड मिलता है, सारे विदेशी जो फंड आते वहीं से आते। बापूजी को जेल में रखने के लिए भी विदेशी फंड आ रहा था, 100 करोड़ रुपया उनको हमेशा हर महीने या साल में दिया जा रहा था कि भाई इतने लीजिए और बापूजी को आप अंदर रखिए। तो ये सारी बातें इन्होंने हाथ मिला लिया। लेकिन योगी जी की जो बात आपने कहा, वो योगी जी एक निर्भीक वो संत है, वो संत उनकी पृष्ठभूमि है, संत है। संत किसी संत के ऊपर अन्याय नहीं करता, और संत सिर्फ समाज के लिए होता है, और योगी जी आज उसका उदाहरण है। लेकिन मोदी जी संसारिक व्यक्ति। एक अहम सवाल अजीत जी आपसे, सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी, अगर ये बुक जो मीडिया ने अपना करतूत किया, जो षड्यंत्रकारी ने अपना करतूत किया, उन्होंने अपना 100% देकर बापूजी के केस में समाज को गुमराह कर दिया, बापूजी के प्रति निगेटिविटी पैदा कर दिया। लेकिन आप चाहे जो भी सनातन संस्था वाले जो बुक बनाए हैं, ये बुक लोगों तक पहुंचेगा तो क्या आपको लगता है कि बापूजी की सच्चाई जो है केस की वो जन जन तक पहुंच जाएगी, तो सब लोग मीडिया को थूकेंगे? देखिए जब सीता माता पर आरोप लगे थे, एक धोबी ने आरोप लगाया, उसके बाद सीता माता को वनवास हो गए, लव कुश का जन्म हुआ। लव कुश को पता भी नहीं था राम जी हमारे पिताजी है और सीता माता हमारी माँ है।
लेकिन लव कुश ने जब ये सुना अपने गुरुदेव से कि ये सीता मैया पे ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है, तो उन्होंने सारे अयोध्या में घूम के प्रचार किया। उन्होंने सत्य लोगों के सामने रखा, और 2 ही लड़के थे। और हमारे बापूजी के हम 4 करोड़ शिष्य हम सुनते हैं, घर में 4 करोड़ और भी लोग होंगे जिन्होंने दीक्षा नहीं ली पर बापूजी से जुड़े हो, 8 या 12 करोड़ मान लीजिए। तो 2 लव कुश अगर अपनी माँ सीता की, जानते भी नहीं थे हमारी माँ सीता ही है और ये राम जी और ये अपने माता पिता नहीं जानते थे, तो भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। इसी प्रकार अगर हमने साधकों का कर्तव्य है कि ये जो पुस्तक है इसको जन जन तक पहुंचाना होगा, हर वकील तक, हर जज तक, हर कलेक्टर तक, हर पुलिस ऑफिसर तक, बुद्धिजीवियों तक, सब तक ये पुस्तक पहुंचाना साधकों का कर्तव्य है। क्योंकि मुड़िया ने जो छुपाया है इसमें सारे प्रमाण है, जो कोर्ट में जो भी प्रूफ दिए गए हैं वो सारे इसके अंदर है। तो ये हमारा सबका कर्तव्य है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साधकों को, सनातनियों को यही कहूंगा कि ये जो पुस्तक बहुत बढ़िया है, इसको जन जन तक पहुंचाइए, हर कथाकार तक पहुंचाइए, हर संत तक पहुंचाइए, और उन संतों से प्रार्थना करिए कि आप भी इसके लिए आवाज उठाइए। बापूजी के लिए सभी को हम मिलकर अजीत जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जब ये आप 100% आपको पता है कि बापूजी का केस पूरी तरह बोकस है, ठीक है ना, आपके आंकड़ा के अनुसार बापूजी का 4 करोड़ शिष्य की बात करता हूँ मैं, 4 करोड़ लोग क्यों सोए हुए तब तक? ये सच्चाई, मीडिया ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन ये सच्चाई जो है, सच्चाई की बुक जो है जन जन तक क्यों नहीं पहुंचाया? देखिए, शिष्य साधक सोए नहीं है, कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जितनी मात्रा में कर रहे, जितना कर रहे उतना काफी नहीं है। आपने उदाहरण दिया कि लव कुश के बारे में, लव कुश दो बच्चे होकर पूरे अयोध्या को पूरी तरह जो जगा दिया। तो बापूजी के 4 करोड़, 4 करोड़ तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर इस तरह लोग जग गए होते तो मीडिया की तुलसी से धूल मट्टी चट गई होती। आप देखिए, सोचिए कि अगर यही आज जैसे हमारे बापूजी आज 12 साल से जेल में, अगर सोचिए अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति अगर जेल में होता तो क्या हम चैन से अपने घर में ऐसे शांत बैठे होते? क्या चैन से हम रोटी बैठ के घर में खाते? नहीं, हम लग पड़ते, अपनी नींद हराम कर देते। तो लेकिन हमने क्या किया? हमने अपनी नींद हराम किया, औरों को क्या इसके लिए एक्टिव किया? नहीं किया। तो हमने क्या किया? बस जब किया, प्रार्थना की, बस सत्संग सुने, बस ये बोले बस आ जाएंगे बापूजी के। मीडिया ट्रायल पे ही अगर सारा केस अगर सरकार जजमेंट देते रहे तो सबको तो न्याय मिल गया। क्या ऐसा होता है? इसीलिए कहते हैं बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है, तो हमको दिख रहा है कानून अंधा है। अजीत जी, इन्होंने बोला कि कानून अंधा है, सरकार अंधा है। क्या साधक अंधा नहीं है? मेरा एक सवाल है आपसे, साधक अंधा नहीं है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक एक्टिव साधक है, आप लोग एक्टिव साधक है, आप लोग के पास बहुत ऐसे साधक आए होंगे जो बापूजी के केस के बारे में जानने के लिए आएंगे कि बापूजी के केस का क्या चल रहा है। कभी उन्होंने सोचा है घर में ऐसा होता तो हम बापूजी केस को जैसे जानते हैं उसी तरह अपना केस के बारे में जानते? नहीं, वो लड़ता उस केस के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग की बातें ठीक है, सरकार के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कानून अंधा है, सरकार अंधा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि साधक भी अंधा है। देखिए, साधक भी जिम्मेदार है। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि बापूजी जेल में है, 12 साल से अन्याय हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़े कारण हम खुद है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, हम खुद है, साधक ही है। क्योंकि मीडिया ने जो करना था कर दिया, षड्यंत्रकारियों ने जो करना था कर दिया, कोर्ट में जो हमारे मुंह पे जूते मारे जा रहे हैं। अब देखिए, बापूजी ब्रह्मज्ञानी संत है, उनको जेल में रखिए, बाहर रखिए, फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी संत को ये सब, संतों को आदत ही होती है इसकी, यही इनको पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ इसका फल मुझे यही मिलने वाला है। संतों को परेशानी तो होती रहती है पर उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, ये हम साधकों के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। इतने सारे सबूत होने के बाद, बापूजी उस दिन कार्यक्रम में होने के बाद भी उनके ऊपर 12 साल से चलता है, पैरोल नहीं मिलती, बेल नहीं मिलती, आयुर्वेदिक उपचार नहीं मिलता। ये साधकों के मुंह में पे तमाचा ही है। लेकिन क्या हो रहा है, साधक समझ नहीं पा रहे कि हमको करना क्या है। देखिए, हमारे बापूजी ने कहा कि सबसे ठोस जो होता है संकल्प होता है, संकल्प में बड़ा बल होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि भारत के लोग अपनी संकल्प शक्ति को भूल गए हैं, इसलिए वो अंग्रेजों के पीछे दौड़ते हैं। तो संकल्प में जो बल होता है ना, वो साधक भूल चुका है। जैसे गाड़ी चलानी है, मान लीजिए ट्रक है, ट्रक को अंदर बैठ के चलाना और बाहर से धक्का देना, दोनों में फर्क है। अंदर से बैठ के चलाना मतलब आसानी से आपकी ट्रक चली गई, लेकिन अगर वो अंदर से चला नहीं पा रहा है, मुझे नहीं आ रहा है चला,
तो मुझे 25-50 लोग इकट्ठे करके उसको धक्का देना पड़ेगा। तो ये आंदोलन है, जेल भरो, ये गाड़ी को धक्का देने के बराबर है। और अंदर बैठ के कल चलाने का मतलब संकल्प करना है। तो हमारे बापू जी ने बार बार कहा है कि मैं अपने साधकों से दक्षिणा नहीं मांगता हूं, लेकिन मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। मेरे आश्रमों पर षड्यंत्र चलेगा, हमारे सनातन धर्म पे षड्यंत्र चलेगा, आप लोग रोज 11 प्राणायाम करो, यही मेरे लिए दक्षिणा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि साधक प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि उनके मति में संकल्प बल का चीज समझ में नहीं आ रहा है, मनोबल डाउन है, या मान लीजिए समझ नहीं पा रहे। सुबह शाम महासंकल्प के लिए कहा जाता है, हम हमारे साधक लोग नहीं करते, तो हम अंदर से ट्रक नहीं चला पा रहे। अब सीधा सीधा हमारे पास ऑप्शन क्या है, ट्रक को बाहर से धक्का देना, इसका मतलब आंदोलन करना। ये छोटा काम है आंदोलन करना, ठीक है, लेकिन हम जब अंदर से कर नहीं पा रहे तो बाहर से हमको करना होगा। तो आंदोलन हमको करना होगा, नाक में दम करना होगा। नाक दबाने से मुंह खुलता है। 12 सालों से हमने बहुत कुछ किया, उससे रास्ता साफ नहीं हो रहा है। अब हमको, जैसे मैंने पहले भी कहा, हाथ जोड़कर अभी तक हमने काम किया, अब हाथ की मुट्ठी बनानी होगी। इसका मतलब कानून हाथ में नहीं लेना है, हमको आंदोलन करने, जेल भरने हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, बाबा जय गुरुदेव के साथ इसी तरह अन्याय हो रहा था तो उनके साधकों ने जेल भरा था। इसी तरह साधकों को जेल भरना होगा। और जब तक आप जेल नहीं भरते, हम साधक नहीं भरते, तब तक कम से कम सत्य की किताब तो लोगों तक पहुंचाइए। छोटे मोटे कार्य तो हम कर ही सकते हैं। बापूजी के ऊपर केस मतलब बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, जो भी है, बहुत कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये हाई प्रोफाइल केस है। अब मुझे ये बताइए कि आने वाले दिन में जिस दिन बापूजी बरी होंगे, दुनिया देश समाज को पता चलेगा कि एक निर्दोष संत को 12, 13, 14 साल तक जेल में बंद रखा गया, क्या न्यायपालिका और शासन की बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगा? देखिए, ये तो होने ही वाला है। जिस जेल में बापूजी को रखा गया है, वो जेल भी पूजा जाएगा बाद में। जैसा आपने कहा था पहले भी कि साईं बाबा जब थे तो उनको तेल नहीं दिया जाता था इसी महाराष्ट्र में। ज्ञानेश्वर महाराज को लोग भिक्षा नहीं देते थे, लेकिन उन्हीं साईं बाबा के मंदिर में आज सोने का मुकुट पहनाया जाता है, या फिर हीरो का जड़ित दिया जाता है, सिंहासन दिया जाता है साईं बाबा को। इसी तरह बापूजी अभी है हयात में, इनकी कदर नहीं, लेकिन कि उस जेल को भी पूरा पूजा जाएगा, लोग दर्शन करेंगे। इतना महत्व हमारे बापूजी का पूरे देश विदेशों में बढ़ेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात आप लोगों की चल रही है। मुझे एक बात याद आई कि कुछ साल पहले दक्षिण के जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य जी को जयललिता सरकार ने ईसाई मिशनों के चक्कर में आकर गिरफ्तार किया था और 8 सालों तक उन्हें जेल में रखा। उन पर भी यही सारे आरोप लगाए थे, ऐसी संगीन मर्डर, जमीन का, ये वो दुनिया भर का, और उनको 8 साल तक जेल में रखा गया। लेकिन प्रकृति की लीला देखिए कि 8 साल के बाद सरकार को, कोर्ट को सिद्ध करना पड़ा कि ये जितने भी आरोप हैं निराधार हैं, और मीडिया ने जितने भी इनके खिलाफ चलाए हैं अपने उस पे टेलीविजन पर, न्यूज चैनलों पर, और उसको दिखाएं उतने साल तक, ठीक है ना। लेकिन अब उतने साल जो उस संत के गए, उसको कौन देगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रकृति ने कैसे लीला किया उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस बात को सभी दर्शकों को और सभी साधक भक्तों को देखना पड़ेगा कि प्रकृति ने जिस जयललिता ने उनको फंसाया था, जयेंद्र सरस्वती को, उसी जयललिता की जो असिस्टेंट थी और जयललिता को जहर देकर मारी, उसकी जान ली। अब सोचिए प्रकृति की कैसी लीला व्यवस्था है कि प्रकृति किसी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उसको सूद समेत देती है। जयललिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी असिस्टेंट और मेरे जान की दुश्मन बनेगी, मेरी जान ले। तो देखिए, आपने संत को सताया, मुझे वो बात याद आ रही, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। अभी भी अगर जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो भैया हम आपसे यही कहेंगे कि अभी का इतिहास है, अभी का ये है सब कुछ, अभी भी देख के चेत लो भैया। हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, आप हमारे भाई हैं, बंधु हैं। अगर आपके साथ फिर जब होगा ना तो फिर आप समझ लेना भैया। मैं तो आपके हर वीडियो में बोलता रहा हूँ, मोदी जी को हमारे भाई हैं। अच्छा अजीत जी, आपने कहा कि 100 वर्षों के बाद जिस जेल में बापूजी है उस जेल को पूजा जाएगा। मुझे किसी ने बताया था एशिया में 2 ही जेल है जिसका आज भी पूजा होता है। एक वो जेल जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, आज भी उसकी पूजा होती है। दूसरा वो जेल जिसमें संत श्री आसाराम बापूजी है, अभी हयात है बापूजी। बिल्कुल। अभी देखिए, गुरु पूनम होती है, दिवाली होती है, कोई भी त्योहार होता है तो साधक जाते हैं, जेल के बाहर खड़े होते हैं, बापूजी का फोटो लगाते हैं, आरती करते हैं, पूरे जेल को दियों से जला के सजा देते हैं।
लेकिन ये कोई मीडिया और कोई लेकिन वही बोल रहा हूँ कि ये चीज क्या सरकार को, शासन प्रशासन और मीडिया को चीज दिखता नहीं है? सबको इतना दिखता है, चमत्कार सबको दिखता है, जो सबकी हम लोग आंखें इतिहास में पढ़ा करते थे कि भगवान कृष्ण जिस जेल में पैदा हुए उस जेल को पूजते हैं, आज उसी तरह का जेल है जोधपुर का जिसमें संत श्री आसाराम बापू जी है। वैसे जेल को आज लोग पूज रहे हैं, सजा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ दिखता नहीं है? मतलब क्या एक लीला है? कहते हैं कि जो पाप होता है ना, पाप, जब मनुष्य का पाप भारी होता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। हिरण्यकश्यप को इतना समझाया जा रहा था कि तू प्रहलाद को मत सता, लेकिन वो सता रहा था और उसका क्या अंत हुआ? रावण को इतना समझाया जाता था, लेकिन वो ये मतलब पाप जब भारी होता है ना तो वो पाप अंधा कर देता है, वो अहंकार कर देता है, और ये अहंकार, ये पाप बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, और वही विनाश काले बुद्धि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही सारा सब कुछ चला। देखिए ये दो लोगों को आज हम लोग बहुत सारे नेताओं के पास जाते हैं, बहुत से एमएलए एमपीओ के पास जाते हैं, वो एक ही जवाब देते हैं कि भैया आपके बापूजी को सिर्फ मोदी जी और शाह जी ही बाहर कर सकते हैं, क्योंकि इनके ही इशारे पे कानून सब चल रहा है। तो भैया हम तो बार बार यही कहते हैं, भैया आपसे मोदी जी और शाह जी हाथ जोड़कर आज भी बोलते हैं, हमको हाथ जोड़ने में कुछ नहीं कि हमारा मान है, क्योंकि हम अपने बापू के लिए कर, ठीक है ना। तो भैया आज भी हम आपसे ही बोलते हैं, भैया मान जाइए हमारे बापूजी को और आप सर सम्मान रिहा करिए, आपका यशगान होगा। नहीं तो भैया फिर वही होगा जो रावण का हुआ और हिरण्यकश्यप का हुआ। अब मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। तो दोस्तों देखा मैंने हर एंगल से सत्य की कहानी तत्वों की जुबानी जो बुक निकाली गई है उस पर हर एंगल से मैंने बात की। जो हमारे आज खास अतिथि थे, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, गलती किसकी भी हो, शासन प्रशासन जरा आपको ध्यान देना चाहिए। शायद जिस चीज को आप समझ रहे हो, जिस चीज को सोच रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आने वाला दिन में हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बापूजी को केस को जल्द से जल्द देखा जाए, सोचा जाए, विचार किया जाए, और विचार करके जो भी उसका प्रारूप है उसका फैसला, डिसीजन लिया जाए। खासकर मैं साधकों के लिए कहना चाहता हूं, देखिए मैं एक चैनल के माध्यम से आप साधकों के लिए ये कहना चाहता हूं कि मीडिया ने जो अपना काम करना था वो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कार्य से बहुत पीछे आप चल रहे हो। आप लोग अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, और ये जो बुक सनातनी ने जो निकाला है, इस बुक को आप जन जन तक पहुंचाइए, और जो मीडिया ने काली करतूत की है आप जन जन तक ये बुक पहुंचाकर और बापू की जो सच्चाई है जन जन तक पहुंचाइए। उसके बाद अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब तक आप लोग चुप रहेंगे, ये केस को समझिए दबा रहे हैं, बापूजी की सच्चाई को दबा रहे हैं। अगर आप इसे उजागर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसका जिम्मेदार हर साधक है जो उजागर नहीं करना चाह रहे इस केस को। जय हिंद, जय भारत।